Hello bachchon, let's see this question. The question says that the equation of circle which touches the x-axis, okay, which touches the axes, okay, of the coordinates and line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 and whose center lies in the first quadrant is. Okay, we have given here circle x square plus y square minus 2cx minus 2cy plus c square equal to 0, where c is, we have to find the value of c. So let me discuss the key concept here so that we can solve this question further. Okay, so the key concept here is, if I have given here the general form of circle. You know what is the general form of circle? That is, if I write it as a general form of circle, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0. ओके, ये होता है. और इसके साथ ही अगर इसका रेडियस हम फाइंड करें इस सर्कल का, तो वो होता है हमारा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये हमारे पास इसका रेडियस आता है. तो आप देखिए प्रॉब्लम में हमें ऐसी ही एक सर्कल दी हुई है. इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि एक मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा बी, और ये लाइन है हमारे पास y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0. मैं आपसे बोलूं इसकी ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस आती है, ये आप क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में इस ए बी पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है, जो पॉइंट गिवन है. तो मैं डिस्टेंस अगर निकालूं डी, तो वो होता है मॉडुलस ऑफ, जो है इसको सेटिस्फाई कराएंगे, क्या होगा ए माइनस नॉट ए इट्स वाई. ओके, तो वाई जो क्या आएगा बी, तो हमारे पास आएगा बी माइनस एम ए माइनस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एम का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1. तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आती है अगर हम इस तरीके डिस्टेंस फाइंड करें किसी भी पॉइंट से, ठीक है. चलिए अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम हमें क्या दी हुई है यहाँ पर, ये हमें इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे सर्कल. तो देखिए मैं इस सर्कल को ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दैट इज माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2cx माइनस 2cy प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. मैंने आपको रेडियस क्या बताया था, रेडियस इसका आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है और अंडर रूट में, ठीक है. इस सर्कल में जी क्या है, जी हमारे पास है दैट इज माइनस सी, और एफ क्या है दैट इज माइनस सी. ओके, इसको मैं C1 नाम देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. और बताइए सी यहाँ पे दैट इज C1 क्या है हमारे पास, C1 हमारे पास है सी स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास गिवन है. अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, आर वैल्यू निकालेंगे रेडियस, तो क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा दैट इज सी, ठीक है. तो ये हमें इसका रेडियस मिल गया. अब देखिए इन्होंने कहा कि इस सर्कल से जो है वो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो इन्होंने दे रखी, ठीक है. तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास सी है, और इसका जो सेंटर आएगा वो क्या होता है, वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि ये सर्कल जो है लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन्होंने दे रखा है. ओके, यहाँ देखिए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका जो सेंटर आएगा वो सी कॉमा सी आएगा. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर लिखूं तो यहाँ क्या आएगा, ये देखिए सेंटर, तो वो हमारे पास आएगा सी कॉमा सी. अब देखिए ये सेंटर आएगा. अगर मैं सर्कल को यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो लाइन हमें गिवन है वो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आ रही है, ठीक है. इस सेंटर से इसकी मैं अगर डिस्टेंस फाइंड करूं, वो डिस्टेंस हमें दी रखी है, और ये इसका सेंटर सी का मसी है, और ये जो लाइन दे रखी है इन्होंने क्या दे रखी, x/3 प्लस y/4, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 दे रखी इन्होंने, ठीक है. तो मैं इस लाइन को इस तरीके से लिख दूंगा दैट इज
यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस प्रकार से मैं लाइन लिख दिया। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये जो डिस्टेंस है इसको डी मैं नाम दे रहा हूँ और डी फाइंड कर रहा हूँ। तो डी इन्होंने दे रखी, क्या दे रखी, देखिए इन्होंने दे रखी है डी यहाँ पर। ओके, डी इन्होंने नहीं दिया, मीन्स इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल डी की जगह इन्होंने क्या बोल दिया, ये सर्कल जो है इसको टच कर रहा है, इस लाइन को। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कोई सर्कल है यहाँ पे और ये इस लाइन को यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है। तो अभी दिखाता हूँ मैं कैसे ड्रॉ होगा। ये सर्कल हमारे पास आया, ये कोई सर्कल है। ठीक है, अब ये लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये रेडियस की इक्वल हो जाएगी क्योंकि टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आ रही है वो रेडियस की इक्वल आ रही है, दैट इज सी। और यहाँ मॉडुलस, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने की कौन सा डिस्कस किया है। तो क्या करेंगे, इस सी कॉमा सी को, ये सेंटर है इसका, सी कॉमा सी सेटिस्फाई करेंगे, क्या होगा 4c प्लस 3c माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, और मॉडुलस सी। ओके, मॉडुलस लगा दिया, इक्वल टू सी कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हमारे पास है 7c माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 आ जाएगा 25, और ये मॉडुलस इज इक्वल टू सी। यहाँ से देखिए जब मॉडुलस खोलेंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या, देखिए यहाँ से अगर हम जब मॉडुलस खोलेंगे तो ये हमारे पास 7c माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव से खुलेगा, वो हमारे पास माइनस सी आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 7c माइनस 12 इज इक्वल टू 5c, 7c माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5c। यहाँ से आएगा 12c इज इक्वल टू 12, c की वैल्यू एक मिली हमें 1। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ मिलेगा हमें 5c को हम एलएचएस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2c, और माइनस 12 को आरएचएस में लाएंगे हो जाएगा 12। यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6। तो आप देखें कि एक तरफ हमें c की वैल्यू 6 मिल रही, एक तरफ हमें c की वैल्यू 1 मिल रही। ठीक है, तो इन्होंने कहा सी की दो वैल्यूज फाइंड कर, सी की सारी वैल्यूज फाइंड करें, क्या क्या मिलेंगे 6 एंड 1। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, सो ए इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।